आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। वीडियो नहीं आनी चाहिए सर, लेकिन रियल नंबर आना चाहिए। हाँ। अब रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर में आते हैं होल नंबर, सारे जितने भी नंबर होते हैं होल नंबर। हाँ, एक टाइप की जना बोलिए, ध्यान रहे, ये तो साउंड ज्यादा आएगा, है ना। तो रियल नंबर क्या होता है? इसके अंदर सारे नंबर आते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसमें इमेजिनरी नंबर आते हैं। अब रही बात की रियल नंबर, इसका मतलब ये भी होता है कि नंबर लाइन पे, किस पे, अगर हम हर एक पॉइंट को शो कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं रियल नंबर। जैसे कि एक लाइन खींची हमने, तो इस लाइन पे हम 0 भी शो कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, ये पॉइंट हो गए। तो इसी में 0.1 भी शो कर सकते हैं, इसी में हम 1/2 भी शो कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को हम कहते हैं रियल नंबर। कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर लाइन पे आप हर एक पॉइंट को डिफाइन कर पा रहे हो तो क्या होगा? रियल नंबर होगा। फिर इसको क्या करते हैं? दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला होता है हमारा रैशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इरेशनल। अब रैशनल नंबर में क्या होता है? जिस किसी को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, और यहाँ पे हमारा p/q कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर बात आता है कि रैशनल नंबर को हम कई में बांटते हैं और इसको शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं q के फॉर्म में लिखकर, ठीक है। फिर सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा होल नंबर। नहीं आ रहा इसमें? यस सर। ठीक है, बैठ जाओ। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सब जानना जरूरी है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है W से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको शो किया जाता है N से, कैपिटल N से। ये सब याद रखने नोटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में हम माइनस में भी रखते हैं और प्लस में भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो एक खास बात ध्यान रखनी है, इंटीजर में डेसिमल में वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। डेसिमल मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद और होता है हमारा फ्रैक्शन नंबर। फिर एक और होता है हमारा डेसिमल। सर इंटीजर का साइन, फ्रैक्शन का मतलब क्या? इंटीजर का साइन होता है आई। फ्रैक्शन नंबर कैसे होता है हमारे? जैसे 1/2, 3/2 समथिंग है कोई। डेसिमल क्या होगा? 0.12, 2, 3, 4 इस टाइप के, ठीक है। अब रही बात कि हमें ये देखना है कि कौन किसके अंदर आता है ना। जैसे ये बड़ा हॉल है, इसके अंदर आप सभी हो, तो बड़ा क्या है? आप लोग या हॉल? हॉल बड़ा है। तो वैसे देखो, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पूछ सकता है कि होल नंबर नेचुरल के अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर होल के अंदर आते हैं, तो बड़ा कौन इन दोनों में? होल नंबर। तो मतलब कि नेचुरल किसके अंदर आएगा? तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? होल नंबर के अंदर आता है। वैसे इंटीजर में कौन से आएंगे? ये दोनों आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ही इंटीजर के अंदर आएंगे, है ना। और ये सारे किसके अंदर आएंगे? रैशनल नंबर के बीच में आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? तो चलो यहाँ तक का तो खत्म। तो इसके आगे देखते हैं। याद रहेगा ना? यस सर। और इरेशनल नंबर को हम ज्यादातर T से दिखाते हैं, ठीक है। अब रहा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर इरेशनल में हम डिफरेंस कैसे पता करें? इतने से थोड़ी हो जाएगा कि इसको p/q में लिख सकते हैं, इसको p/q में नहीं लिख सकते, इतने से नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ खास पहचान होती है। ये नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं।
और यही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। मतलब वहाँ पर रुक जाना। और यही हमारे फ्रीक्वेंसी रिपीट होते हैं। इसमें सीधा आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीट। और सीधा आता है नॉट रिपीट फ्रीक्वेंसी। इसको हम नॉट रिक्योरिंग भी बोलते हैं और इसको हम रिक्योरिंग भी बोलते हैं। रिक्योरिंग मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और नॉट रिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब समझते हैं क्या है। देखो मतलब ये पोर्शन तो इसमें होना ही होना है, इसमें हमारा टर्मिनेटिंग आता ही नहीं है। अब टर्मिनेटिंग है क्या? टर्मिनेटिंग का मतलब ये है जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। ये याद रखना है। रिमाइंडर कितना हो जाता है? 0। नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे रिपीट हो जाएगी उसकी नंबर्स, यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे 0.36 हो गया, ठीक है, 0.2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है? हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? 0.236 हो गया, 36 हो गया, डैश 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 डैश। इस डैश डैश पॉइंट से पता चल रहा है कि नंबर ये आगे भी जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। अब रही बात की फ्रीक्वेंसी रिपीट की बात करें, तो आप इसमें क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पे 36 है, फिर से क्या आया, तो अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि आगे कौन सा नंबर आएगा। मतलब एक पैटर्न बन गया। मतलब ये हुआ कि इसमें पैटर्न के फॉर्म में चलते हैं, फ्रीक्वेंसी पैटर्न चलती है। अब नॉट रिपीटिंग वाले में क्या होगा? जैसे ये हो गया 1.10, 100, 000। अगर यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करें फ्रीक्वेंसी को रिपीट, तो क्या देखेंगे? यहाँ 10 आएगा। अगर यहाँ 10 लाएंगे तो 0 छूट गया, फिर 10 लाएंगे तो 2 0 छूट गए। इसे कहेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रिपीट नहीं हो रही है। अब रही बात रैशनल नंबर निकालने की, हमारे पास 2-3 मेथड है, ठीक है। एक मिडिल टर्म मेथड होता है और एक हमारा जनरल तरीका है कि मल्टीप्लाई करके निकालो, वही बताता हूँ, ठीक है। इस वाले में हमारे पास तरीका नहीं निकालने का, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है पैटर्न के हिसाब से। जैसे कि पहले नंबर होगा, उसके साथ उसी नंबर को एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख दो। थर्ड वाले में एक और एक्स्ट्रा बढ़ा के रख लो। जैसे हमने यहाँ लिखा 10 लिखा, फिर 10 लिखा तो 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, फिर 10 लिखा तो 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। ये याद रखना है, ठीक है। इनके डायरेक्ट में पढ़ते हैं। हाँ, फिर हम आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले रैशनल नंबर सीखते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज क्या 1.1 है। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि 0 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो 0 बोला उसने, है ना, तो इसके नीचे हम लगा सकते हैं। हमारा Q तो 0 नहीं हुआ। हमारी कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की? ये है कि P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, न्यूमरेटर हो सकता है, वो हो भी तो होगा भी, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है हमारा ये रैशनल नंबर है। अब आखिर ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए अगर हम 0 रखते हैं नीचे तो वैल्यू डिवाइड नहीं होती, वो इंफिनिटी में चली जाती है, ठीक है। तो अगर C/0 हो जाए तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? इंफिनिटी के तौर पे मान लेते हैं, या ये कहते हैं, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को 3 पैटर्न सिखा रहा हूँ क्वेश्चन निकालने के, जैसे कि पहले सिखा चुका हूँ 8th क्लास में। हमें रैशनल नंबर निकालना हो सकता है 2 और 3 के बीच में। इसमें कितने रैशनल नंबर निकालने के लिए हो सकता है? 5,
रैशनल नंबर। अब 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो सिंपल से ये करना है कि जितना बोला गया उससे एक ज्यादा बढ़ा दो। तो पहले 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 5 से एक ज्यादा कितना हो गया 6। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लगा लो अपने आप से, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, 12/6, 18/6। अब 12 और 18 के बीच का नंबर लिख लो, क्या क्या आएगा, 13, 14, 15, 16 और सबके नीचे क्या चल रहा है, 6। हो गया सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यस सर, है ना। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैटर्न देखते हैं। अगर इन्हीं के नीचे क्या आ जाए, 5 आ जाए, इसमें भी देखो क्या है, अगर यहाँ पे सही से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो कि डिनोमिनेटर क्या सेम है। सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब भी हम क्या वही तरीका चलाएंगे, कैसे 2/5 3/5, तो कितना 5 में कितना ले लेंगे 6/6, 12/13, 18/13, 12 और 18 के बीच कितने नंबर हो गए हमारे, 13, 14, 15, 16, 17, सबके नीचे 30। हो गया सॉल्व। यस सर। ये दूसरा पैटर्न हो गया इसका। अब एक थर्ड, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। थर्ड में हो सकता है कि इसके डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, ये हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, ठीक है। सेम करने का बड़ा आसान तरीका है, कई लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इनका 4 और 5 का, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब यह हम एक तरीका अपना क्यों में दिमाग लगाए, आसान तरीका ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर वाले को उधर वाले से, उधर वाले को, कैसे, पहले इस नंबर को लिख लो, फिर इसको लिख लो, इस वाले 5 को इधर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, इस वाले 4 को, फिर कई बार एलसीएम में गड़बड़ी हो जाती है ना, तो फिर वही ऊपर वाले को ऊपर से क्या, तो 10/20, 12/20। अब अगर ध्यान से देखो 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक नंबर आता है 11, हम नहीं लिख सकते, तो हम अपना जो मेथड चला रहे थे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए नीचे का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम था, यहाँ सेम कर लिया तो 5 है, तो कितना ले लेंगे हम 6, तो 6/6, तो कितना हमारा 120, 72/120। अब 60 और 70 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, कौन कौन नंबर हो सकता है हमारे, 5 ही लिखने, ज्यादा तो लिखने नहीं है हमें। ये हो गया सॉल्यूशन। तो 1.1 एक्सरसाइज खत्म। उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, अगर आप देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है ना, ट्रू फॉल्स बताना है। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था चार्ट में कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, वो नंबर कहाँ से होते हैं 0। तो अब इसका ऐसे मान लो, वो नंबर क्या हो गया, एक हॉल हो गया, और नेचुरल नंबर क्या हो गए, हम जैसे छोटे छोटे प्राणी लोग हो गए, नहीं मेरे जैसे नहीं, आप लोग जैसे प्राणी, है ना। तो ट्रू हो गया। सेकंड क्या है, एवरी होल नंबर इज ए, सॉरी एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, कह रहा है इंटीजर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर है। ये पूछ में ले गया नहीं है, ये होता है 0 से, इसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, प्लस भी आता है, तो इसमें तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये वाला इसके अंदर आ सकता है, आएगा ही आएगा, या तो फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर भी क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, होता ही। फिर हमारा है 1.2, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है कि इरेशनल नंबर सारे किस में होते हैं, रियल नंबर में। देखा था कि रियल नंबर को 2 हिस्से में बांटा, रैशनल में और, तो इरेशनल किसके अंदर आएगा, रियल के अंदर आ जाएगा, है ना, तो ट्रू हो गया। फिर कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन
इस फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि हम हर एक, अगर m हमारा नेचुरल नंबर है तो रूट m को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है, फॉल्स हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये तो फॉल्स ही है क्योंकि रियल नंबर छोटे वाले में नहीं आ सकता, रियल नंबर सबसे बड़ा है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन करना नहीं है, फोर्थ करना नहीं है, थर्ड क्वेश्चन करना है, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। जो हमने सीखा है पहले वो सीख लेते हैं। फिर 1.3 इसमें बताना है हमें, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और बताना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे 36/100, 1/11, ये सब है ना, मिटा दो इसको। यस सर। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 36 बाई क्या है 1.3 के लिए, तो सबसे आसान इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब नीचे टेंस के फॉर्म में आ जाए 10, 100 ये सब, तो जीरो गिनो और सीधा पॉइंट। कितने जीरो नीचे, ऊपर से 2 डिजिट के आगे पॉइंट, 36.0, सीधा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन है जैसे कि 1/11, तो इसमें डिवाइड कैसे होता है, डिनोमिनेटर कहाँ आता है बाहर और 1। अब 11 से 1 छोटा है तो पॉइंट लेंगे 0, अभी भी छोटा है, फिर क्या लेंगे 0 ले लेंगे। अब कितने से जाएगा 9 से, कितना हुआ हमारा 1 आया, 1 छोटा हो गया। अब पॉइंट लगा रखा होता है 0 अपने आप, पर अभी भी छोटा है, 1 0 अब यहाँ लगाएंगे, फिर 9 से 90 रिपीट होएगा। ध्यान से देखो 12 और 1 आ रहा है, तो मतलब कि कभी डिवाइड पूरा नहीं होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना। अब ये ध्यान से देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, 0 9 आ रहा है, फिर 0 9 आ रहा है, बार बार ये आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/11 का ऊपर बार लगा सकते हैं, जो नंबर जो फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है उनके ऊपर बार लगा लेते हैं, ठीक है, खत्म। ये बाकी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, थर्ड क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं। अब ये हो सकता है कि हमें डेसिमल में दिया गया हो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, और हमें बोले कि हमें उसको चेंज करना है किसमें, p/q में, रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है, इस बार का क्या मतलब है, बार रिपीट हो रहा है, ऐसे लिखा गया है ये, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको लेट कर लेना है कि किसके बराबर है, x के बराबर है। अब तो यार ध्यान देना है कि ये बार कितनी डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट पे है, 1 के ऊपर है। अगर 1 के ऊपर है ना तो उतने ही नंबर ऑफ 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 के ऊपर है तो 100 से, 100 से, 3 के ऊपर है तो, क्लियर है। तो यहाँ 1 के ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x, तो 10 इंटू 0.6 बार। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 से 100 से किसी भी डेसिमल को, तो उसके दो वैल्यूज आगे आ जाती हैं। जैसे कि ये देखो 2.34 है, इसको किससे किया 10 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 आगे आ जाएगा 23. और अगर हम इसको 100 से कर दें तो 2 जीरो है, इसकी पॉइंट वाली पीछे वाली 2 आगे आ जाएंगे, तो 23, ये ध्यान रखना है। अब इसको 10 से क्या, डेसिमल के पीछे ये 6 है, ये 6 क्या आ जाएगा आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारा 6.6 बार। अगर ये बार नहीं लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बार बार 6 रिपीट कर सकते हो। फिर मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 6 आ जाएगा आगे, ऐसे चलने लग जाएगा, एक डिजिट आ गई। अब क्या करेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट वाले को, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड में से फर्स्ट को सेकंड कर दिया, तो 10x माइनस x 6.666 माइनस 0.666, तो पीछे वाले सब कट गए, बचा 6, यहाँ कितना बचा 9x 6/9, और कितना हो गया 2/3,
ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। सर नीचे थोड़ा समझ में आया। यहाँ से हाँ इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है, ठीक है। ऐसा इसलिए करना है, हमें ये देखना सीधा माइनस कर देना है। माइनस कर लो, tan x में से x जाएगा, tan x माइनस LHS वाला LHS में, RHS वाला RHS में। और ये वाला हमारा 6.66 चल रहा था यहाँ पर, इसमें से कौन सा माइनस कर रहे हैं? ये वाला। अब डेसिमल वाले को माइनस कैसे करते हैं? क्योंकि डेसिमल के पॉइंट को एक ही लाइन में लिखा जाता है। अब ये वाला तो हमारा ये था 6.666 ऐसे चल रहा था, ये वाला कैसा 0.6 पॉइंट एक ही में आ गए, एक ही लाइन में, फिर 666 और माइनस करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे कटता जाएगा, है ना। 6.0 कितना आएगा? सिर्फ 6 आया। अब tan x में से x गया तो क्या 9 है, 9 में तो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका मिटा दूं? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, खड़ा हो गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0.47 के ऊपर बार। सबसे पहले क्या करेंगे? xt को लिखेंगे, है ना। फिर क्या कहा था मैंने? कितने के ऊपर बार है? मल्टीप्लाई बाय 100x। ये कहा था जितने के ऊपर बार है उतना ही देखेंगे। कितने के ऊपर बार है? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो 10x हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 4 कहाँ आ जाएगा? आगे हाँ, 4.7 बार। ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10x माइनस x 4.7 बार माइनस 0.47 बार। तो यहाँ लिख के देख लो, 4.7 बार 0.47 बार। बार की मीनिंग बता चुका हूँ, क्या होती है बार की मीनिंग? वो नंबर बार बार रिपीट होता है। तो अगर यहाँ तो समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो क्या करें? बार हटा दो यहाँ से और 7 लिख लो, यहाँ से भी हटा दो, 7 लिख लो, सिंपल है। फिर उसके बाद कह रहे हो माइनस करो, ये कट के कट गया, यहाँ तक कट गए सब। तो 7 से 4 गया 3, ये पॉइंट नीचे और ये 4 का 4 आ जाएगा। तो कितना आया इसका हमारा? 4.3। यहाँ आया 9। अब ये 9 आ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ गया? 0। तो 43/90। मुझे उम्मीद है आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो, ठीक है। कोशिश करना सही हो। ये वाला सॉल्व करो, जल्दी करो। ये इसको p/q के फॉर्म में लिखो। सब 4 और 5 दोनों को तो बारे में। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मान लो ये वाले क्वेश्चन आ गए कोई जी एक दूसरे पेपर में आएंगे और लोग। आवाज प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। P equals to I square R. है ना सर? P equals to I square R. वो आ रहा है। और सर ये वो होगा P equals to I square R. क्या होगा?
चलो देखो कैसे होगा, जिन्होंने कर लिया। सबसे पहले x इक्वल किया हमने इसको फर्स्ट ले लिया। अब मैंने क्या बताया था, ये देखना है कि बार कितनी डिजिट के ऊपर है, कितने के ऊपर है, 2 डिजिट पे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। वेरी गुड। तो कितना हो गया 100x। यस सर। अब जब 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट आगे आएगी ना, यही बताया था। पॉइंट के पीछे वाले 2 नंबर आगे आ जाएंगे। तो 2 तो पहले से ही आ गए, तो यहाँ पे 2 कौन से होंगे, 3 होगा और 4, तो 3 4 आ गया। तो पीछे क्या रह गया, 5। यस 5 सर। 5 से। तो इसको ऐसे करने से अच्छा, देखो दिक्कत अगर हो रही है इसमें, इसको 4 5 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब इसके बाद करेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 3 4 5 4 5 ऐसे चलता जाएगा। मुझे पता दिक्कत हो रही थी माइनस करने में, ऐसे क्लियर है। अब 100 में से क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। 2 3 4.54 5 डेट माइनस 2.345 45 डेट। अब इसको माइनस यहाँ करके देख लेते हैं, 2.345 45। तो देखो ये 4 5 4 5 कट गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 5 में से गया 2, यहाँ 2 3 2 ये आया। तो 2 3 2 पॉइंट और यहाँ 99, ये 9 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में ये पॉइंट है तो नीचे क्या आ गया 0। तो 2 3 2 2 अपॉन में, और अगर एक कटे किसी टेबल से तो काट देना है, ठीक है। जैसे 2 से कट रहा है तो कितना आ गया हमारा 1 1 6 1, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2 0 4 9 5, क्या आएगा ना। क्या और कट रहा है, ये कटे तो काट दो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है।